हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है पेंशन। पेंशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन जिसको हम लोग मंथली पेंशन भी बोलते हैं। जो कि हर मंथ रिसीव होता है, ठीक है, वो टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। दूसरा पेंशन होता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है वो पेंशन जो इकट्ठा मिलता है, ठीक है, लमसम पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल होता है फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन कम्यूटेड पेंशन क्या होगा, जब कम्यूटेड पेंशन जब मिलेगा तो उसमें एक एग्जम्पशंस मिलेगा, और एग्जम्पशंस कैसे मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ओके, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। एंड फॉर अदर एम्प्लॉयज़, फॉर अदर एम्प्लॉयज़ में हम लोग को दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव्ड, ठीक है। अगर ग्रेच्युटी भी रिसीव्ड हुई है तो एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, टोटल पेंशन इंटू 1/3, ठीक है, एग्जेम्पशन अमाउंट। ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, टोटल पेंशन इंटू 1/2, ठीक है। मतलब अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होगा, मंथली पेंशन जिसको बोला जाता है फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, एंड जो कम्यूटेड पेंशन है मतलब लमसम पेंशन, जो इकट्ठा पैसा जो मिलता है लास्ट में, वो एग्जेम्पशन मिलेगा उसके ऊपर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अदर एम्प्लॉयज़ है, अगर वो एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी भी रिसीव्ड हुई है तो एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा, टोटल पेंशन जो रिसीव हुआ है उसका 1/3, एंड अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है उसको तो एग्जेम्पशन अमाउंट क्या होगा, टोटल पेंशन जो रिसीव किया है उसका 50%, दैट इज़ 1/2, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब क्या है, इट मीन्स इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज लीव, मतलब कि जितना लीव तुमको अलाउ होता है, अगर तुम उससे कम लीव लेते हो तो जो कम लीव लियो उसका भी तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे तुमको लीव सैलरी मिल रही है, ठीक है, मतलब जितना तुमने कम छुट्टी लिया है उसका पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। एंड इफ लीव
सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तो इस पर भी हम लोग को एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ठीक है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट and for other employees के लिए एग्जेम्पशन अमाउंट क्या होगा? ठीक है, देखेंगे लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, टू 10 months into average salary per month and फिर actual amount received और last maximum rupees 3 lakhs which ever is lower। ओके, समझ आया? ये है लीव सैलरी। ठीक है, लीव क्रेडिट क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होता है? यहाँ पर एवरेज सैलरी पर मंथ हम लोग कैसे लेंगे? ठीक है, सेम लाइक ग्रेच्युटी बट एवरेज ऑफ लास्ट 10 months। ठीक है, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। वहाँ क्या कहते थे, जिस मंथ में रिटायरमेंट हुआ है उस मंथ को हम लोग नहीं लेते थे ग्रेच्युटी में, लेकिन हम लोग यहाँ पर रिटायरमेंट का भी मंथ लेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट तक जितना भी सैलरी है उन सबको लेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे? लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे? लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। ओके, जितना लीव अलाउ था और हम लोगों ने जितना लीव किया उसको माइनस कर देंगे। जितना लीव अलाउ था उससे जितना लीव हम लोग लिया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपना लीव क्रेडिट आ जाएगा। एंड ऐसे तो मैक्सिमम 30 days अलाउड इन अ ईयर। अगर क्वेश्चन में तुमको दे दिया गया होगा लीव अलाउड तो हम लोग वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 30 days लेंगे। ठीक है, एक साल में 30 दिन अलाउ होता है, लीव अलाउड है, हम लोग ऐसा लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो फिर वही, अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो फिर वही डेज लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS। अगर तुमको रिसीव्ड हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर, अगर तुमको कुछ कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है तो कंपनसेशन टैक्सेबल होगा, बट
उसके ऊपर तुमको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा एग्जेम्पशन? सैलरी पर मंथ, ठीक है, इंटू 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना है। सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग months of service, actual amount received, maximum rupees 5 lakhs, okay, which ever is lower, ठीक है। जो भी लोअर अमाउंट होगा वो हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी पर मंथ क्या होता है लिखेंगे यहाँ, सैलरी पर मंथ इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला, ठीक है, इन टर्म्स वाला डियरनेस अलाउंस प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ओके। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नोट नंबर 13, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। इसका मतलब है आपने किसी को निकाल दिया, ठीक है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का मतलब है आपने किसी को जब निकाला है, ठीक है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जो कंपनसेशन मिलेगा उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10P, ठीक है। क्या अमाउंट है, कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, प्लीज़ 5 लाख का ही दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख तक का ही एग्जाम्पशन दे सकते हैं। विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकालेंगे, 15 डिवाइड बाई 26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ completion of service, numbers of years of completion of service। अगर यहाँ if fraction is more than 6 months then
राउंड ऑफ, ठीक है। अगर यहाँ फ्रैक्शन 6 से ज़्यादा हो, मतलब कि 7.7 आया, अगर फ्रैक्शन में 7 आया तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 8 कर देंगे, ओके। मतलब अगर 6 से ज़्यादा है फ्रैक्शन, ठीक है, 0.6 से ज़्यादा है तो फिर हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके।